नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है, घटना सूरत की है, गुजरात की है। बुलडोज़र बाबा वहाँ भी गरजे और खूब गरजे, ठीक से चले और जिनके दुकानों पर चले, जिनके मकानों पर चले, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। सूरज निकलने से पहले, पहली पोंप फटने से पहले-पहले गिरफ्तारियाँ भी हुई और ठीक तरीके से तुड़ाई भी हुई। घटना क्या थी? और बुलडोज़र सूरत में चले, गुजरात में चले, तो ज़ाहिर है योगी बाबा की याद आना तो बड़ा स्वाभाविक है। योगी आदित्यनाथ का जो ये मॉडल है, दिमाग दुरुस्त करने का, ये अब धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है ठीक तरीके से। हमने राजस्थान में भी देखा है, उदयपुर में भी देखा, दूसरी जगहों पर भी देखा। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हमने उत्तराखंड में भी देखा है। उत्तर प्रदेश में तो ये लगातार काम करता है और बहुत कामयाब है, बहुत कारगर साबित हुआ है और उसी की देखा-देखी अब अगर सूरत में, गुजरात में भी ये चला है और इसका असर अब वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में कुछ-कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस तरह के समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व सिर उठाते रहे हैं और अगर वहाँ की सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है, तो आप ये तय मानिए कि गुजरात के बाद योगी मॉडल अभी देश के और दूसरे हिस्सों में भी बढ़ने वाला है, चलने वाला है। वैसे एक नाम मैं भूल गया इन राज्यों का नाम लेते हुए, हिमंता बिस्वा शर्मा का असम। वहाँ तो मदरसों पर जम करके चला था और जितने भी अवैध तरीके से मदरसे बनाए गए थे, ज़मीनें कब्जा करके, वो सब जमी-दोज कर दिए गए थे। उस समय बड़ा हल्ला मचा था। पूछा गया था कि साहब मदरसे तो आपने गिरवा दिए बुलडोज़र लगा करके। इनमें जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, उनका क्या होगा? तो मुझे उनका एक इंटरव्यू याद है, जिसमें वो कह रहे थे कि उन ये अवैध बिल्डिंग तो बाद में गिरी है, उससे पहले ही उनकी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई थी। यानी इतने विज़नरी हैं, इतने दूरदृष्टा हैं कि उनको पता था कि ये समस्या आने वाली है, तो उन्होंने वो सब काम कर दिया। अब ये घटना क्या है सूरत वाली? उसके कुछ विजुअल भी हैं मेरे पास और जिस तरीके से पुलिस ने तुड़ाई की है, जो मरम्मत हुई है, जिन हाथों में पत्थर थे, कुछ घंटे पहले, वो अपने पैरों पर ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे थे, जब उनको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया। वो विजुअल आपको पहले दिखाएँ या ये पूरा घटनाक्रम आपको बताएँ? चलिए विजुअल दिखा देते हैं ताकि जो आप वाक़ई देखना चाहते हैं, वो समझ में आ जाए कि गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने किया क्या है। इन्होंने एक टेम्पो में पहुँच कर के 6 लोग थे ये और गणेश पंडाल पर सैयदपुरा में जो गणेश पंडाल है, वहाँ पर पत्थरबाजी की थी। उसके बाद हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त हो गया, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया, वो पुलिस थाने पर पहुँचे, डिमांड की कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद
उनके मोहल्लों में घुस करके, उनकी गलियों में, उनके घरों में घुस करके, जो ताले लगा करके उनको अंदर डाल करके सुरक्षित समझ रहे थे, वो ताले तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए। गृह राज्य मंत्री पहुंच गए मौके पर ही रात को पौने 2 बजे। उन्होंने कहा कि सूरज निकलने से पहले, सूरज की पहली किरण दिखाई देने से पहले ये सारे अंदर होंगे। और उसके बाद क्या-क्या घटनाक्रम हुआ है देर रात तक, उन जिन्होंने पत्थरबाजी की थी गणेश पंडाल पर, गणेश जी की मूर्ति पर, उनके हिमायती भी आ गए। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में निकल आए, उनको छुड़वाने के लिए गिरफ्तारी के बाद। और वहां पर जो एक टकराव की स्थिति हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कई वाहनों को आग लगा दी गई। उसके बाद जमकर के लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और ठीक तरीके से तुड़ाई भी की गई। और जो सूचना है, अब तक 35 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के बाद। तो मैं वो विजुअल दिखाता हूं, जब पत्थरबाजों को पुलिस उनके घरों से खींच करके और उनकी तुड़ाई करने के बाद थाने लेकर के आ रही थी, तो जरा उनकी चाल देख लीजिए, चाल कितनी मतवाली थी। ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजों को छुड़वाने के लिए थाने पर इकट्ठा हुए थे और बाद में जो गिरफ्तारी हुई। जो पत्थरबाज थे, उनकी चाल तो आपको इनसे कहीं ज़्यादा पसंद आएगी। ये विजुअल थे जो वहाँ से आए थे और मैं आपको दिखाना ही चाहता था। रात के जो दृश्य थे, जिस तरह का माहौल वहाँ क्रिएट किया गया था, ज़रा एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारी के बाद दूसरा समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय भी वहां पहुंच गया। टकराव की स्थिति पैदा हो गई और जो सिचुएशंस थी, नारेबाजी और एक हुजूम पूरे इलाके में और पूरे सड़क पर जो है वो दिखाई दे रहा था। अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई और सुबह गिरफ्तारी के बाद जैसे ही सूरज निकला, तो जो गुनहगार थे, जो पत्थरबाज थे, जो दंगाई थे, उनके जितने भी दुकानें और आवास वगैरह थे, उन पर योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बुलडोजर चला। उनके सारे अवैध जितने भी निर्माण थे, उनको गिरा दिया गया। ये घटना क्या थी पूरी? घटनाक्रम शुरू होता है रात को 9:30 बजे के आसपास। सैयदपुरा है, सूरत में। रविवार की रात में एक टेम्पो में सवार होकर के 6 लोग पहुंचते हैं और अच्छे खासे उसमें आधी-आधी ईंटें और पत्थर वगैरह भरे हुए थे। यानी वो सोच समझ करके आए थे कि उनको गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करनी है और उन्होंने पत्थरबाजी की। इसके बाद वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ, लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। आक्रोश इतना तीव्र था कि अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। जो पुलिस चौकी है उसके आसपास ही 3 गली हैं। उन तीनों गलियों में
सर्च अभियान शुरू किया गया। ऊपर तक खबर पहुंचा दी गई कि ये घटना घट चुकी है और उसके बाद घरों में से घसीट-घसीट करके इन लोगों को निकाला गया। इनकी ठीक तरीके से तुड़ाई हुई, इनका उपचार किया गया। पुलिस जिस तरीके से इलाज करती है वो सब किया गया। वो विजुअल मैंने आपको दिखाए हैं। अपने पैरों पर ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे थे। अब हाथों से पत्थर उठाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। इस पूरे इलाके में, सैयदपुरा के पूरे इलाके में करीब 1000 पुलिस के जवान रात्रि से ही तैनात कर दिए गए थे। तनाव को देखते हुए रात भर कार्रवाई हुई। जो गृह राज्य मंत्री हैं वो रात में ही पहुंच गए थे और करीब पौने 2 बजे के आसपास उन्होंने गणेश जी की आरती भी करवाई। सुबह फिर आरती हुई। यानी वहां पर चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। डीसीपी हैं, वो भी घायल हुए हैं। 10 पुलिसकर्मी कुल मिलाकर के पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। लेकिन जो योगी जी का रोल मॉडल है दुरुस्त करने का, दंगाइयों को, इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को लाइन पर लाने का, अब ये फैल रहा है, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है। और सूरत में अगर बुलडोजर चला है, गरजा है, तो जाहिर है अब ये और आगे ही बढ़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।